दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप परबतजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। दिन 9 नवंबर 2000। याद कीजिएगा इस दिन को, उत्तराखंड के इतिहास में एक गौरवशाली दिन, क्योंकि राज्य निर्माण का जो सपना था वो साकार हो चुका था और लगा कि शहीदों का सपना साकार हो चुका है। अब पलायन नहीं करना पड़ेगा और अपने घर में पहाड़ में रोजगार मिले। बड़ी संख्या में प्रवासी भाई बहनों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण बनने की खुशी मनाई, पर उन्हें क्या पता था कि उन्हें सिर्फ ठगा जा रहा है। इन 20 वर्षों में क्या खोया और क्या पाया कि स्थिति कमाविश बनी रही। पाया क्या है या खोया क्या है, ये सवाल हम आप पर छोड़कर जाते। इसी बीच पहाड़वाद के नारे को कमजोर करने की बड़ी घटनाएं सामने आई। राजनीतिक दलों ने पहाड़वाद की विचारधारा को कमजोर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मैं हालिया बयान आपको उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का बताता हूं, जिन्होंने उत्तराखंडियत की बात पर जोर देकर ऐलान कर दिया कि अब वर्तमान की जो राजनीति है उसमें पहाड़वाद के लिए ज्यादा जगह नहीं है और उत्तराखंडियत की बात को तवज्जो दी जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंडियत की बात को तवज्जो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहाड़ में बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है और पलायन होने के कारण मतदाताओं की संख्या पहाड़ों में सीमित रह गई है। इन सीमित मतदाताओं में भाजपा और कांग्रेस को जो है अपना मतदाता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई और भाजपा और कांग्रेस जो है अब उत्तराखंडियत के नारे पर जो है जोर दे रही है। उत्तराखंडियत का नारा इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैदानी वोट बैंक को साधा जाए, क्योंकि पहाड़ी वोट बैंक जो है सीमित है और अधिकांश पहाड़ी वोट बैंक उनके बस्ते में भी नहीं है। तो मैदानी वोट बैंक को साधने की जो ये राजनीति है, ये भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंडियत का नाम देकर इसे साधने का बड़ा काम किया। मैं आपको बता दूं, कुछ महीने पहले एक ऐसी ही कमाविश घटना सामने आई जब उत्तराखंड से बाहर के व्यक्ति को राज्य मंत्री भी बना दिया गया। सहारनपुर के व्यक्ति को भाजपा सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया और कहीं ना कहीं प्रदेश में इसका पुरजोर विरोध भी किया गया। बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तराखंड की राजनीति में होती रही। मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले उत्तराखंड में एक बड़ी घटना सामने आई। राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए पहाड़वाद के नारे को कैसे कमजोर करने का काम किया है, मैं आपको बताता हूं। उत्तराखंड की सियासत में तब भूचाल आ गया जब यूपी के सीमावर्ती जिलों बिजनौर और सहारनपुर को उत्तराखंड में मिलाने की वकालत होने लगी। राजनीतिक दिग्गजों ने अपने सियासी वोट बैंक का नफा नुकसान फायदा देखते हुए उत्तराखंड में यूपी के सीमावर्ती जिलों को मिलाने से भी परहेज नहीं किया। उनको लगा कि पहाड़ी वोट बैंक पर उनका एकाधिकार रहे न रहे, परंतु मैदानी वोट बैंक पर उनका एकाधिकार बना रहेगा। इसी बात को लेकर उत्तराखंड में जो है सहारनपुर और बिजनौर जिले मिलाने की बात कही गई। कुल मिलाकर पहाड़ के संसाधनों और पहाड़ के रोजगार पर डाका डालने की ये बड़ी कोशिश सियासी दिग्गजों की नाकामयाब रही और जनता ने इसे सिरे से नकार दिया। जनता के भारी विरोध के बावजूद सियासी दिग्गज चाहते थे कि ये जिले जो हैं उत्तराखंड में मिला दिए जाएं, परंतु जनता ने एक स्वर में इसका बड़ा विरोध किया। तो दोस्तों इस प्रकार से उत्तराखंड की राजनीति में सियासी दिग्गज अपने वोट बैंक को साधने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, इसका बड़ा उदाहरण आपने देखा। तो मैं आज बात उत्तराखंडियत वर्सेस पहाड़वाद की कर रहा था। तो दोस्तों पहाड़वाद के नारे को कमजोर करने के लिए सियासी दलों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि उत्तराखंड में उत्तराखंडियत वर्सेस पहाड़वाद का जो नारा चल रहा है उसको लेकर जनता के बीच जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर उत्तराखंडियत की बात कहकर राजनीतिक दलों के दिग्गज आका क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं कि पहाड़वाद की संकल्पना को लेकर जिस राज्य का निर्माण किया गया था उस राज्य में जो है मैदानी जिलों के लिए इतना स्नेह क्यों बरप रहा है।